नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में, सिटी क्लास परिवार में। इसमें मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ्स को सॉल्यूशन देता हूं। जिन बच्चों को क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी है वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए आज हम लोग कवर करेंगे 3.2 एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ओके, बट सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और आपकी दोस्ती गहरी बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग ग्राफ विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ग्राफ विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं जो लड़कियां हैं वो, उनको हम जी से डिनोट करते हैं। लड़कियों क्यों से, गर्ल्स। तो लड़की जो है वो हमारी एक्स है। ठीक है, और जो हमारे बॉय हैं वो हमारे कौन से हैं, वाई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़की, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10। मतलब अगर हम ये बोल दें x और प्लस y बराबर कितने होंगे, 10 होंगे। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x बराबर भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 10 माइनस का y। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा बोला गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर लड़कियों में से लड़कों को घटा दें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए। कैसे, देखो बताते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। लड़कियां मतलब x माइनस वाई अगर हम करते हैं तो बराबर में आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 अधिक हैं लड़कियां। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 4 प्लस वाई। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा नहीं हो जाएगा, ये हो गया दूसरा। ठीक, ये माइनस का था y, तो इधर जाकर काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों समीकरण मिल गए। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाना सबसे पहले सीख लेते हैं। ठीक है ना, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए हम पहला समीकरण लेते हैं, दूसरा समीकरण पहले यही है ना, दूसरे समीकरण, इसमें हम लोग y की वैल्यू कुछ मान लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू को कुछ मानते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ तैयार करना होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो ग्राफ तैयार करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर x लिखो और नीचे y लिखो। चलो अब हम लोग y की कुछ वैल्यू मानेंगे और इस दूसरे वाले समीकरण में y की वैल्यू को रख कर x की वैल्यू को निकालेंगे और हमारा इसी तरह से ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं y की वैल्यू को, क्या मानते हैं, 5 मान लेते हैं, 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 4, y की वैल्यू 5 मानी, 5, तो x बराबर कितना निकल आएगा, 9। ठीक, x बराबर क्या निकल आएगा, 9। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो, अब हम y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, y की वैल्यू 4 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की जगह 4 हो जाएगा।
यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह हम लोग 4 लिखेंगे, तो 4 और ये 4 मिलकर क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। एक और मान लेते हैं, अब क्या 3 मान लेते हैं, y की वैल्यू क्या मानते हैं 3। तो अब क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या है, x बराबर है 4 प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी 7 हो जाएगी। x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 7। हमने देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें तो हमारी लड़कियां लड़कों से 4 अधिक निकल रही हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ग्राफ को तैयार करते हैं। चलिए इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू सही है। अगली पहली इक्वेशन हमारी जो ये लिखी है x बराबर 10 माइनस का y, इसको देखते हैं। इससे हम लोग ग्राफ निकालते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, x बराबर 10 माइनस का y, ठीक है ना। इससे हम लोग एक ग्राफ चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये x है हमारा, बटे में y, ये हमारा एक ग्राफ चार्ट तैयार होएगा। इसमें भी हम लोग y की वैल्यू मानते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बराबर 10 माइनस का 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकलेगी 5 निकल आई, तो x की वैल्यू हो गई 5, ठीक। अब दोबारा क्या 4 मान लेते हैं इसको, ठीक। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर इसी में रखेंगे 10 माइनस का 4, तो अब हमारा x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 6, ठीक है। जब 4 मानते हैं तो इसमें 6 निकल कर आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, y की वैल्यू 3 मान लेते हैं। तो x माइनस बराबर 10 माइनस का 3, तो x बराबर अब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 7, यह आया 7 हमारा, ठीक। हमने इसमें देखा कि यहाँ पर भी हमारा वही वैल्यू निकल रही है। तो जो वैल्यू दोनों में निकलती है वो हमारी क्या वैल्यू होती है, राइट वैल्यू होती है। लेकिन जब हम लोग ग्राफ चार्ट तैयार करते हैं तो इन बिंदुओं से ग्राफ चार्ट तैयार करते हैं। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमसे कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल और कलम को अलग अलग उससे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। जो हमारी पेंसिल होएगी, पेंसिल इस तरह से पेंसिल, उसको हम लोग x मान लेते हैं, और जो हमारी कलम होएगी का, उसको सबसे पहले हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। हमसे बोला गया अब इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। इक्वेशन बनाने में हम लोग क्या करेंगे, हमसे बोला 5 पेंसिल और 7 कलमों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 5x बरा प्लस 5x प्लस 7y बराबर कितने रुपए हो गया 50 रुपये, ये हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 5x कर लेते हैं। 5x बराबर 50 माइनस का 7y, इधर प्लस का था 7y, तो उधर जाकर काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास, x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये कैसी इक्वेशन हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस बार 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x की जगह क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर 46 रुपये, 46 रुपये हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया 46 रुपये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू यहाँ भी निकालते हैं। कैसे,
7x बराबर 46 माइनस 5y। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। ठीक, ये हो गई हमारी क्या, दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसमें फिर वही चीज़ कि y की हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है ना, y की कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। तो y की वैल्यू जब मानेंगे तो उसमें से हमें x की वैल्यू निकल कर दे देगी। तो हम लोग कुछ मानते हैं, चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं। y की वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे करते हैं। इस तरफ x की वैल्यू लिख लेते हैं, इस तरफ y की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं y की वैल्यू उस बार सारी पॉजिटिव मानी थी, इस बार एक निगेटिव लेकर चलते हैं, -2। ठीक है, -2 मान लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये अब हमारे पास हो जाएगा 46 माइनस का 5 गुणे माइनस का 2, तो 5 दूनी 10, 46 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 46। 7x + 5y बराबर 46। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 और 10 56 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस का है, ये काहे का, माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 10 कितना हो जाएगा, 56 बटे 7। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 56 बटे 7, 7 8 56। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं अगर हम मान लो y की वैल्यू 5 रख लेते हैं तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, ये हमारा 7 बना रहेगा। ठीक है, ये क्या 7 हमारा बना रहेगा। अब हम लोग y की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, y की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 5। अब हम लोग 5 रखेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7। तो 5 बचे 25, 46 में से 25 के जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ कर लेते हैं 46 माइनस का 25। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 21। क्या बचेगा, 21 बटे 7। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, इसको फिर से इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इस बार हम y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 7 ले लिया, ये ले लिया, इस बार लेते हैं 12 ले लें, 10 ले लें, चलो 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 12 लेते हैं, टॉलक 12 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 46 माइनस का 5 गुणे 12, तो 46 माइनस का 60। तो 46 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 46 है ये। ठीक है, तो 50 10 60 14 बचेगा, माइनस का वो भी क्या बचेगा,
माइनस का 14/7 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस का क्या आएगा माइनस का 2। हमारा ये ग्राफ चार्ट बनकर तैयार हो गया। कौन सा, यहाँ से इसको इतना इरेज कर दो, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ चार्ट बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये x 50 माइनस का 7y/5, x बराबर, यहाँ क्या है, पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, x बराबर 50 माइनस का 7y/5, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई के वो करते हैं, ठीक, वही सीधा प्रोसीजर, एक तरफ x दूसरी तरफ y, ठीक है ना। हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ क्या मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं 5। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी इक्वेशन देखेंगे, 50 माइनस का 7 गुणे y की वैल्यू 5/5, ठीक है। 7 पन्ना 35, 50 माइनस का 35/5, ये 5 है, ठीक, 5। तो 35 में से 50 जाएँ कितना बचेगा, 15, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 15/3, तो सॉरी 5 3 15, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी को करके, ठीक है। अब हम लोग क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं, y की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0, इसको मान लेते हैं इस बार 0, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या, 0। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/5, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 7 का गुणा जब 0 के साथ करेंगे तो पूरा 0 कर देगा इसको, तो केवल 50 बचेगा हमारे पास में। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, y की वैल्यू अब हम लोग 10 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 10 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ 10 मान लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक। अब 7 दाम 70, ये क्या हो गया, माइनस का 70। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 50 माइनस का 70/5, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 20/5, तो ये आ जाएगा 4 का आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये फिनिश हुआ। इसमें दिया गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग में निरूपित रेखाएं बिंदु प्रच्छेद करती हैं। देखिए, पहली चीज़ मुझे ये ज्ञात करनी है, रेखाएं बिंदु प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है, ठीक। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो बिंदु प्रच्छेदित करेंगी वो कैसी रेखाएं होंगी, जो रेखाएं मतलब यानी कि संपाती होंगी वो कैसी होंगी, और जो रेखाएं समांतर होंगी वो कैसी होंगी, इनके विषय में जान लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जानने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम लोगों का A1/A2, ठीक, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों बराबर इस इक्वेशन में होते हैं तो ध्यान रखिए, हमेशा जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी समपाती। कैसी होंगी, ये होंगी समपाती,
कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के होगा तो। ठीक है, अगर अब हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारी जो रेखाएं हैं वो A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल C1/C2, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारी रेखाएं कैसी होंगी? जब एक चीज़ जब नॉट इक्वल होएगी तो रेखाएं कैसी होंगी? ये हमारी रेखाएं होंगी समांतर, समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग, क्या मानते हैं? समांतर पता हो गया। अगर मान लो A1 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अगर इस तरह का अगर होएगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी? तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी। अगर तीनों रेखाएं नॉट इक्वल होंगी तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? एक दूसरे को वो करेंगी, प्रच्छेदित करेंगी। अगर हमारा ये मानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? तो ये समांतर रेखाएं होंगी। और अगर तीनों रेखाएं बराबर हैं, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा A1 A2 B1 B2 निकालना सीख लीजिए। ठीक है ना, इसी के चलते बस कुछ नहीं है, जो x वाला पद होगा वो A1 होगा, A होगा, जो y वाला पद होगा वो B होगा, और जो x y के साथ नहीं होगा वो C होगा। चिन्ह सहित लेते हैं, मतलब सिंबल के साथ लेते हैं हम इन संख्याओं को, और जो दूसरी इक्वेशन होगी उसका B2 A2 और C2 होएगा। ठीक है ना, चलिए एक बार देखते हैं, फिर डायरेक्ट मान रखा करेंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? इसमें 5x - 4y प्लस का 8, पहले इस इक्वेशन में हमारा A1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमारा? A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर का 8। ठीक है, इसी तरह से A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। ठीक, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना आ गया। पहले इक्वेशन में पहले A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन में A2 B2 और C2 हो जाते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ नहीं होता है, इसको जो इक्वेशन अभी बताई थी A1/A2 B1/B2 C1/C2, उसी इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस फॉर्म में अगर रखें, किस फॉर्म में? हमेशा इसी फॉर्म में रखेंगे, ध्यान रखना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है ना, हमेशा इसी फॉर्म में रखेंगे हम। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए इस फॉर्म में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A1 की वैल्यू A1 की जगह, B1 की वैल्यू B1 की जगह, C1 की वैल्यू C1 की जगह, और A2 की वैल्यू A2 की जगह, B2 की B2 या C2 की C2 वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/7 बराबर -4 है, 4/6। तो क्या ये इक्वल होंगे? अगर इनको हम काट भी देते हैं मान लो, तो ये हो जाएगा -2/3। तो 5/7 बराबर -2/3 क्या बराबर होगा? ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो ये रेखा युग्म कैसे हो जाएंगे? रेखा युग्म कैसे हो जाएंगे? ये रेखा युग्म जो होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित। ये रेखाएं कैसी करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम लोग A1 A2 नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। ओके, चलिए A1 A2 को नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, अब हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास में, A1 A2, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान रखते हैं, 9/18 बराबर 3, 3 है ये, 3/6 बराबर 12/24। ठीक, काट लेते हैं, काट लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक, हमारे पास क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो क्या ये बराबर है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, हाँ बिल्कुल बराबर हैं। अगर तीनों बराबर होंगे तो कैसे होंगे, समपाती होंगे। ठीक, ये कैसा हो गया, समपाती हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं फटाक से, ठीक है ना। इसमें वैल्यू को रखेंगे, इसमें कैसे वैल्यू को रखेंगे, बस वही A1 हमारा 6 है, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर माइनस का 3 है, बटे में माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ y की वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे यहाँ y में कुछ नहीं लिखा है तो कम से कम 1 तो है ही है। ठीक है ना, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। बराबर ऊपर हो जाएगा प्लस का 10 और नीचे हो जाएगा 9। ठीक, अब माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचा, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 3/1 बराबर 3/1 और ये बराबर 10/9। देखो ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, क्या ये भी बराबर है, नहीं बराबर है। जब ये बराबर नहीं होएगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समांतर में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, समांतर में। ये इसको लिख दो, समांतर, कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है अनुपात वो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो हमें पता ही है कि तुलना रेखीय युग्म में इस बार संगत, क्या देखना है इस बार हम लोगों को, संगत देखना है और असंगत देखना है कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। ठीक है ना, अब संगत और असंगत कैसे पहचाने जाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, संगत और असंगत कैसे पहचाने जाते हैं। इसमें एक उल्टी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर तीनों बराबर होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अगर बराबर होंगे ये यहाँ पर, तो ये असंगत होंगे, और अगर नॉट इक्वल में होंगे तो कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। बस जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक, ये अगर इस फॉर्म में अगर लिखा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये असंगत हैं। कैसे हैं, असंगत हैं, असंगत, ये कैसे हैं, असंगत हैं। अगर हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे संगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, ये हट जाएगा। ठीक है ना ये कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए A1 B1 ये तो पता ही है। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या है ना कि हम लोग इधर ही बना रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा वैल्यू वही वो आनी होती है। ठीक है ना,
लेकिन अगर एक बराबर के इधर है एक उधर है तो उसको चेंज कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसमें मैं A1 B1 और C1 तो पता है, A2 B2 और C2 भी पता, हम लोगों ने पिछला निकालना सीख लिया है। डायरेक्ट अगर हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। इसमें हमारा जो A1 है, A1 बराबर कितना है 3 है, B1 हमारा कितना है, B1 हमारा 2 है, C1 हमारा कितना है, C1 हमारा 5 है, A2 हमारा कितना है 2 है, ठीक है, B2 हमारा कितना है -3 है, और C2 हमारा कितना है 7 है। चलो हम लोग रखते हैं, किस में रखेंगे, A1 अपॉन A2 में बराबर B1 अपॉन B2 में बराबर C1 अपॉन C2 में, ठीक है ना। वैल्यू रखते हैं हम लोग, वैल्यू कैसे रखते हैं, ऐसे, ठीक है। वैल्यू कैसे रखते हैं, वैल्यू रखेंगे हम लोग 3/2, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर 5/7, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे पास, क्या ये बराबर हैं, ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो ये सब नॉट इक्वल हैं। कैसे हैं, नॉट इक्वल, ठीक। तो अब ये हमारे कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, संगत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। A1 हमारा कितना है 2, A2 हमारा कितना है 4 बराबर B1 हमारा कितना है -3, B2 हमारा कितना है -6 बराबर, ये कितना है, C1 हमारा कितना है 8, ये कितना है 9। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 6, ठीक। हमारे पास क्या आया, हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। क्या ये बराबर है 8/9, 8/9 कतई नहीं बराबर होता है, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तो बराबर है ना, तो ये हमने तीनों की बात की थी, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हमारा असंगत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई की ये जो बटे वाली फॉर्म है इसको पहले ख़त्म करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम लोग नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। 6 का क्या करना है, अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ 3/2 और गुणे में 6 कर दो इसको, ठीक है ना। अब एक्स भी लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5/3 गुणे में 6, ठीक है, बराबर 7 गुणे में 6, ठीक है ना। 2 से काट लो 3 बार गया 3, 3 से काट लो 2 बार में गया 2। अब हमारे पास में क्या हो गया, इन दोनों का गुणा करो, 3 त्रिका 9x, ये हो गया हमारा 9x, ठीक है, प्लस में 5 दूनी 10, अच्छा y यहाँ नहीं लिखा था, y भी लिख लेते हैं हम लोग, 5 दूनी ये हो जाएगा 10y बराबर 7 छंग 42, ये हो गया हमारा फॉर्म, ठीक। अब हमें A1 A2 B1 B2 सब पता चल जाएगा। A1 हमारा कितना है 9, B1 हमारा कितना है 9, A2 हमारा कितना है 10, B2 हमारा कितना है -10, और A1 हमारा कितना है 42, और C1 हमारा कितना है 42, और C2 हमारा कितना है 14, ठीक। हमें पता चल गया, इन चीज़ों का ज्ञान हो गया हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, ठीक है। हमारे पास मान रखने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/9 बराबर 10, A1 हमारा 10 है, B1 हमारा -10 है, ठीक, बराबर A1 हमारा 42 है, B1 हमारा 14 है, ठीक है ना। अब देखो ये तो क्या बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल, क्योंकि ये माइनस का है। ये क्या बराबर है, नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि ये उसका है, किसका है 14, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये माइनस के कारण, ये माइनस लगा इसके कारण नहीं होएगा, ऐसे तो आप लोग उसको इक्वल समझ लोगे ना, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, जब नॉट इक्वल हो तो ये हमारा हो जाता है
संगत। कैसा हो जाएगा? संगत। इसको कर देते संग, तो संगत हो गया ये। ठीक, तीनों असमान हो गए तो संगत हो गया। ठीक, चलिए, आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, फिर आगे की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आपके जो सिटी क्लास परिवार है, सिटी क्लास, इसमें एकदम फ्री में आपको क्लास 10th की मैथ मिलती है। किसमें? फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसमें फ्री। जो भी आपको क्लास में, आपके स्कूल में जो चैप्टर चल रहा हो उस चैप्टर को इस नंबर पर बताइए। इस नंबर पर आप बताएंगे तो आपका वही जो चैप्टर है स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस नंबर पर बताइए, आपके स्कूल क्लास में जो भी चैप्टर चल रहा हो वही चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर हमने पहले से पढ़ा रखा है उसको तो आप पीछे जा कर के उसको देख सकते हैं और अपना होमवर्क, क्लास वर्क सभी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसको हमें बताइए इस नंबर पर, हम उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। ठीक, क्लियरली समझ कर चलिए, क्योंकि कम से कम 90+ नंबर लाने हैं इस बार। टारगेट सेट करके रखिए आप अपना कि इस बार कम से कम 90+ नंबर तो लाने ही लाने हैं क्लास 10th में। क्लास 10th के मैथ में अगर आपके 90% नंबर नहीं आते तो बेकार है। ठीक, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, A1, A2, B1, B2, C1, C2 तो हमें पता ही है, पहले से ही इसको निकालना जानते हैं। आप सभी लोग तो होशियार हो गए हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं A1, A2, B1, B2। ठीक है ना, चलिए इसमें हमारा क्या है, कैसे A1 हमारा कितना है 5, A2 हमारा कितना -10 बराबर, ये क्या है -3/6 बराबर क्या है 11/-22। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं, कट रहा है कुछ, सब कट रहा है। ठीक, तीनों से माइनस भी काट दो चाहो तो एक साथ। ठीक, तीनों से माइनस भी कट रहा है। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, हमारे पास रिजल्ट जो बच रहा है फाइनली 1/2 देन इक्वल 1/2 देन इक्वल 1/2। ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस देखो, माइनस नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव, मतलब अंश बटे हर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, क्या ये संगत हो जाएंगे? नॉट इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारे सच में संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संगत। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि A1/A2 B1/B2 तो हम लोग सबसे पहले निकाल ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये निकालना, ये जो बटे का 3 है ना, इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 4/3 गुणे में 3x प्लस 2/3y बराबर 8 गुणे में 3। ठीक है ना, इसको करेंगे फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 24। ठीक है ना, क्या होगा, अब हमें पता हो गया A1, B1 और C1। ठीक है, ये हमें पता हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे, रख लेते हैं।
A1 हमारा कितना है 4 बटे में, A2 हमारा कितना है 2 बराबर 6 बटे में 3 बराबर 12 बटे में 24। क्या हो जाएगा ये कट गया, क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सब हमारे बराबर बराबर है ना, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असंगत। कैसा हो जाएगा असंगत। ये कैसा हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी के साथ में हमने अपना ये सेशन कंप्लीट किया। एक बार फिर मैं बता दूं, अगर आप लोगों को पूरे सेशन में कोई दिक्कत रही हो या कुछ भी रहा हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393098923। चलिए सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी सिटी क्लास के परिवार को प्यार दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।